नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ रुक्मणी पब्लिकेशन की द प्लेटफॉर्म बुक के नए एडिशन में दिए गए दिसंबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक के एमसीक्यू प्रश्न। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास दिसंबर 2022 के एमसीक्यू प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, 3 दिसंबर 2022 को भारतीय मूल की 3 महिलाओं को स्टैम के ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार के रूप में चुना गया है। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है संजय कुमार को। संजय कुमार को। 3 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय लुसोफेन महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है गोवा में। इसका आंसर है गोवा में। श्रीमद् भगवद गीता जयंती किस तिथि को आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है 3 दिसंबर 2022 को। 3 दिसंबर 2022 को। आचार्य जगदीश चंद्र बोस की 164वीं जयंती दिसंबर 2022 में किस तिथि को आयोजित की गई? तो इसका आंसर है 3 दिसंबर को। दिसंबर 2022 में भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अंशकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। 4 दिसंबर 2022 को मनाए गए भारतीय नौसेना दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका आंसर है स्वर्णिम विजय वर्ष। स्वर्णिम विजय वर्ष। 10 दिसंबर 2022 को किस टीम के खिलाफ ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है? इसका आंसर है बांग्लादेश के खिलाफ। फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन थे जिनका 4 दिसंबर 2022 को निधन हो गया है? तो इसका आंसर है डोमिनिक लैपिएरे। डोमिनिक लैपिएरे। 4 दिसंबर 2022 को लंदन में ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट में बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस बैंक को मिला? इसका आंसर है ऑप्शन डी कैनरा बैंक को। अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया? तो इसका आंसर है 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर 2022 को अर्ली वार्निंग को जारी रिपोर्ट में सामूहिक हत्या के मामले में भारत की जो रैंक है वो क्या है? तो इसका आंसर है 8वीं। इसका आंसर है 8वीं। दिसंबर 2022 में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? 48वीं। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत रिग्रेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है विक्रम संपत। एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के लिए छठा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? रोहित शर्मा। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया है? बेगमपेट हैदराबाद तेलंगाना में। बेगमपेट हैदराबाद तेलंगाना में भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो है वो लॉन्च किया गया है। दिसंबर 2022 में किस तिथि को लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई? 5 दिसंबर को। दिसंबर 2022 में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेक्षण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन है? तो इसका आंसर है भारत। इसका आंसर है भारत। 6 दिसंबर 2022 को जोगिंदर के अलग का निधन हो गया, वे क्या थे? तो इसका आंसर है ए व बी दोनों ही थे, यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे थे और वो अर्थशास्त्री भी थे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किस तिथि को मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई? 6 दिसंबर 2022 को। दिसंबर 2022 में किस देश ने न्यूक्लियर बम वर्षक B-21 रेडर नामक विमान लॉन्च किया है? इसका आंसर है अमेरिका ने। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2022 कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। सीप्री द्वारा जारी दुनिया की 100 शीर्ष कंपनियों में शामिल भारतीय कंपनी कौन है? बी व सी दोनों, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये दोनों ही कंपनियां दुनिया की 100 जो शीर्ष कंपनियां उनमें शामिल है। दिसंबर 2022 में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ निर्माणाधीन है? लद्दाख में। किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर दिसंबर 2022 में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ गोवा में 7वां संगम अभ्यास आयोजित किया है? अमेरिका ने। विश्व बैंक ने 2022 से 23 हेतु भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत
रहने का अनुमान लगाया है? 6.9%। पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भारत ने 6 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते? 14 पदक। दिसंबर 2022 में बीबीसी द्वारा जारी दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की ओर से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर है रोशनी नडार। समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करने वाला ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर दिसंबर 2022 में किस संस्थान ने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने। 8 दिसंबर 2022 को दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर महिला सदस्य बॉबी किन्नर किस पार्टी से निर्वाचित हुई हैं? आप पार्टी से। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? के बी सुरेश कुमार को। 8 दिसंबर 2022 को डीना बोलुआर्टे किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं? पेरू की। दिसंबर 2022 में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को। व्लादिमीर जेलेंस्की को। 10 दिसंबर को किस देश के फुटबॉल लेखक ग्रांट वाहल का निधन हो गया है? यूएसए के। ये यूएसए देश के फुटबॉल लेखक थे ग्रांट वाहल, जिनका निधन हो गया है दिसंबर में। किस देश के फुटबॉलर फॉरवर्ड एडन हैजार्ड ने संन्यास की घोषणा की है? बेल्जियम के। दिव्यांगों के लिए नया विभाग बनाने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या है? इसका आंसर है गोबलिन मोड। दिसंबर 2022 में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केवी शाजी को। केवी शाजी को। B20 इंडिया का नया अध्यक्ष दिसंबर 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक के लेखक कौन है? मानसी गुलाटी। किस लोक संगीत की गायिका सुलोचना चौहान का 10 दिसंबर 2022 को निधन हो गया है? लावणी। ये लावणी की गायिका थी सुलोचना चौहान। आप ये जरूर याद रखिए, ये पूछ लिया जा सकता है आपके एग्जाम में। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ए व बी दोनों को। डॉक्टर ओगिर यूनान को भी और डॉक्टर वालिद सलाबी को भी जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 दिया गया है। कारगिल दीपम रथ उत्सव 2022 दिसंबर में कहां आयोजित हुआ है? मदुरै में। मदुरै में। दिसंबर 2022 में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहां हुआ? गोवा में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष दिसंबर 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? मेघना अहलावत को। दिसंबर 2022 में भारत का 77वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? आदित्य मित्तल। 11 दिसंबर 2022 को किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 दिया गया है? इसका आंसर है ए व बी दोनों को। मैकलॉगलिन लेब्रॉन और वाल्टर मोंटो डुप्लांटिस दोनों को वर्ल्ड ऑफ द ईयर एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या किए जाने को प्रस्ताव को चुनाव आयोग ने मंजूरी दी है? भारत राष्ट्र समिति। भारत राष्ट्र समिति। अब तेलंगाना राष्ट्र समिति का नया नाम भारत राष्ट्र समिति होगा, यानी कि तेलंगाना वर्ड के स्थान पर भारत शब्द अब जोड़ दिया गया है। तेलंगाना को हटाकर भारत शब्द अब जोड़ दिया गया है। दिसंबर 2022 में जारी कैपिटल इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 87वीं। फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची 6 भारतीय महिलाओं में कौन शामिल नहीं है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो है फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो 6 भारतीय महिलाएं शामिल हैं, उनमें स्मृति ईरानी शामिल नहीं है। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के 15 मुख्यमंत्री की शपथ किसने दी? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। दिसंबर 2022 में अशोक लेलैंड का नया एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? शीनू अग्रवाल को। 11 दिसंबर 2022 को तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती की कौन सी जयंती मनाई गई? 141वीं। किस एयरपोर्ट पर दिसंबर 2022 में देश के पहले चार्टर गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? कोचीन। कोचीन एयरपोर्ट पर। नवंबर 2022 हेतु आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे सम्मानित किया गया है? सिद्रा अमीन को। सिद्रा अमीन को। 12 दिसंबर 2022 को किस देश के एकमात्र कॉस्मोनॉट मिरोस्लाव हेमरजास्की का निधन हो गया है? इसका आंसर है पोलैंड।
नवंबर 2022 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है? इसका आंसर है जोस बटलर को। इसका आंसर है जोस बटलर को। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से अब जाना जाएगा। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। 13 दिसंबर 2022 को किस देश ने राशिद नाम से अपने पहले चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण किया? यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। श्री अरविंदो की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 13 दिसंबर 2022 को। 13 दिसंबर 2022 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया चीफ साइंटिस्ट किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है जेरेमी फरार को। जेरेमी फरार को। 14 दिसंबर 2022 को चौथे टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? हैदराबाद ने। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु तंबाकू कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड। सार्वजनिक नेतृत्व हेतु दिसंबर 2022 में SIES राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? वेंकैया नायडू को। वेंकैया नायडू को। दिसंबर 2022 में किस राज्य को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु पुरस्कृत किया गया है? मेघालय को। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हेतु दिसंबर 2022 में कौन सा देश स्पेक्ट्रम नीलामी की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है? भारत। 15 दिसंबर 2022 को छठा इंडो कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिन 22 कहाँ आयोजित हुआ है? उमरोई, मेघालय में। उमरोई, मेघालय में। 15 दिसंबर 2022 को 7वां इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण दिसंबर 2022 में किस तिथि को किया गया? 15 दिसंबर 2022 को किया गया। दिसंबर 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से बाहर कर दिया गया है? ईरान को। 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? जो रूट। 17 दिसंबर 2022 को प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर है जनेवा में। 19 दिसंबर को भैरव सिंह राठौड़ का निधन हो गया। ये किस लड़ाई के नायक थे? 1971। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने 19 दिसंबर 2022 को संन्यास ले लिया है? फ्रांस। ये फ्रांस के फुटबॉलर थे करीम बेंजेमा। 15 दिसंबर 2022 को सरदार पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 71वीं। भारत नेपाल के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 का आयोजन 16 दिसंबर 2022 को कहां शुरू हुआ? तो इसका आंसर है साल झंडी। हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 हेतु किस कंपनी को हॉकी इंडिया का आधिकारिक भागीदार किसे बनाया गया है? टाटा स्टील को। 17 दिसंबर 2022 को किसके खिलाफ इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर रेहान अहमद ने टेस्ट मैच में डेब्यू किया है? पाकिस्तान। 18 दिसंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल स्टार कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है। 18 दिसंबर 2022 को अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? फ्रांस को। इसका आंसर है फ्रांस को। यह भी आप जरूर याद रखें। फीफा विश्व कप 2020 में गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है? किलियन एम्बाप्पे को। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल बांग्लादेश को हराकर किस देश ने जीता है? भारत ने। दिसंबर 2022 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के खिताब से किसे नवाजा गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। फॉक्स इन द रोड, माई डेट एज RBI एंड बियॉन्ड के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है सी रंगराजन। सी रंगराजन। संस्कृति मंत्रालय द्वारा कर्तव्य पथ पर अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किस अवधि में हुआ? 16 से 30 दिसंबर 2022 को। देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर कौन बनी है? सानिया मिर्जा। दिसंबर 2022 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। दिसंबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है संतोष कुमार यादव को। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? धर्मदम को।
21 दिसंबर 2022 को की गई घोषणा के अनुसार गगनयान को किस वर्ष के अंतिम तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य है? 2024। 21 दिसंबर 2022 को सबसे भयंकर सर्दी चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन बने हैं? दिनेश शुक्ला। दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अनुष्का शर्मा को। तैतरिचम संगतम को किस राज्य में ग्रामीण विकास में योगदान हेतु दिसंबर 2022 में पहला रोनी नैयर पुरस्कार मिला? नागालैंड को। दिसंबर 2022 में सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत कौन बना है? सुहेल एजाज खान। सुहेल एजाज खान सऊदी अरब में अब भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ये आप जरूर याद रखें। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बैथ मीड को। किस भारतीय साइकिलिस्ट को एकलव्य पुरस्कार 2022 दिया गया है? स्वाति सिंह को। स्वाति सिंह को। किस देश के फुटबॉलर राइट बैंक जॉर्ज कोहेन का 23 दिसंबर 2022 को निधन हो गया है? इंग्लैंड के। भारतीय लाइफस्टाइल ब्रांड नॉइज ने किसे अपनी स्मार्ट वॉच का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली को। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता किसे चुना गया है? शेखर पाठक को। द चिपको मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? शेखर पाठक। दिसंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय मतदाता केंद्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? हेमंत गुप्ता। फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली दुनिया की 25 शीर्ष महिला खिलाड़ियों में शामिल भारतीय कौन है? PV सिंधु। 21 साल बाद भारत की किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सरगम कौशल ने। 23 दिसंबर 2022 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अरुणोदय 2.0 योजना की शुरुआत दिसंबर 2022 में किस राज्य ने की है? इसका आंसर है असम ने। इसका आंसर है असम ने। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 8वां संस्करण 21 से 24 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया है? इसका आंसर है 24 दिसंबर को। गगनयान के 3 मिशन में कौन सा मानव युक्त मिशन होगा? H1 यानी कि ये ह्यूमन 1। ब्रिस्बेन ओलंपिक और पैरालंपिक 2032 हेतु आयोजन समिति का उद्घाटन CEO किसे नियुक्त किया गया है? सिंडी हुक को। EIU की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? A व B दोनों यानी कि सिंगापुर और न्यूयॉर्क दोनों सबसे महंगे शहर बने हैं EIU की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट लिविंग इंडेक्स में। 24 दिसंबर 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? इसका आंसर है लद्दाख में। इसका आंसर है लद्दाख में। 24 दिसंबर को सितवनी राबुका किस देश के 12वें प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी के। मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनाने की घोषणा दिसंबर 2022 में की गई है? ग्वालियर में। दिसंबर 2022 में किस राज्य के तेलिया अफगान का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। आप जरूर याद रखें कि तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला जो कर दिया गया है, ये किस राज्य के गांव हैं? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य के ये गांव हैं। दिसंबर 2022 में रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार और टैगोर पुरस्कार 2021 से 22 किसे नहीं मिला है? तो इसका आंसर है कमल शर्मा को। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है किस राज्य का? तो इसका आंसर है पुडुचेरी का। देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका आंसर है नितिन गडकरी। ग्वालियर गौरव दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया है? आंसर है 25 दिसंबर को। दिसंबर 2022 में ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला केस किस देश में सामने आया है? दक्षिण कोरिया में। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय सबसे अधिक किस राज्य में हो गया है? मेघालय में। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जेल को 5 स्टार रेटिंग मिला है? उसका आंसर है बुलंदशहर। ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम किस पूर्व क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है?
इसका आंसर है शेन वॉन। 23 दिसंबर 2022 को हुई आईपीएल की नीलामी के संदर्भ में कौन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बेन स्टोक रहे। तो दूसरे सबसे महंगे जो खिलाड़ी थे वो बेन स्टोक नहीं थे, वो कैमरून ग्रीन थे, कैमरून ग्रीन थे। ये सबसे दूसरे नंबर के महंगे खिलाड़ी थे। इनकी जो बोली लगी थी वो 17 करोड़ 50 लाख रुपए की लगी थी, और जो सैम करन थे इनकी 18 करोड़ 50 लाख रुपए की खरीदी थी, और इन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा था, इन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा था। और जो कैमरून ग्रीन है इनको मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। और ये जो बोली है ये कोची में लगाई गई थी, कोची में लगाई गई थी। किस राज्य के 22 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। भारत की सहायता से निर्मित 720 मेगावाट की मंगदेचु जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? भूटान में। सैनिकों हेतु भारत की पहली 3D प्रिंटेड हाउस डिवेलिंग यूनिट का उद्घाटन दिसंबर 2022 में कहाँ किया गया है? अहमदाबाद कैंट में। दिसंबर 2022 में किसे इजराइल की संसद का नया स्पीकर चुना गया है? इसका आंसर है अमीर ओहाना को। 24 दिसंबर 2022 को पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? केरल में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नाम किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में पंजीकृत किया गया है? आंसर है 25 दिसंबर 2022 को। दिसंबर 2022 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। किस देश के क्रिकेटर फरहान मेहरदीन ने संन्यास ले लिया है? दक्षिण अफ्रीका। सूचना का अधिकार के तहत 21 से 22 में जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा? तमिलनाडु का। दिसंबर 2022 में किस नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड लॉन्च हुआ है? इसका आंसर है कल्याणी फरस्टा। दिसंबर 2022 में नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? इसका आंसर है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है। वर्ष 2022 से 23 में शुरू गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका आंसर है 356वीं। तुमरी के शब्द काव्य संग्रह हेतु किसे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है? बद्री नारायण को। नवीनतम आंकड़ों के आधार पर कॉफी उत्पादन और निर्यात में एशिया में भारत का स्थान क्या है? तीसरा। ब्रह्मोस के हवाई प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किस विमान से किया गया है? सुखोई 30 MKI। 10वां पूर्वोत्तर समारोह 25 दिसंबर 2022 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किस शहर में आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरबीआई ने किन किन या किस देशों के साथ पहली बार भारतीय रुपए में व्यापार प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ए व बी दोनों, यानी कि श्रीलंका और रूस दोनों से। रेल मंत्रालय ने किस श्रेणी के 100 से अधिक स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है? इसका आंसर है छोटे स्टेशन हेतु। गर्भवती महिलाओं के देखभाल हेतु दिसंबर 2022 में किस संस्थान ने स्वस्थ गर्भ नामक ऐप विकसित किया है? इसका आंसर है ए व बी दोनों, यानी कि आईआईटी रुड़की और दिल्ली एम्स ने संयुक्त रूप से गर्भवती महिलाओं के देखभाल हेतु स्वस्थ गर्भ ऐप नामक जो ऐप है ये विकसित किया है। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के मोंगला बंदरगाह को नया रूप देने हेतु एक समझौता किया है? इसका आंसर है बांग्लादेश। टेस्ट एटलस के अनुसार सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में भारतीय व्यंजन की रैंक 2022 में क्या है? इसका आंसर है 5वीं। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? 27 दिसंबर को। दिसंबर 2022 में किस कंपनी को भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का अवार्ड मिला है? एनएचपीसी को। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किन संस्थाओं को मिला है? बी व सी दोनों को, यानी कि IMA को और TNOI को। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2022 दिया गया है।
भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। लवलीना बोरगोहेन ने भी और निखत जरीन ने भी दोनों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु मनानाला नलाथंगु मद्रम योजना शुरू की है? इसका आंसर है तमिलनाडु में। किस मैराथन कंपनी ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सघन टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? इंडियन ऑयल ने। पहला वीर बाल दिवस 2022 में कब मनाया गया? 26 दिसंबर को। किस देश ने अपनी राजधानी में अप्रैल 2025 के बाद बनने वाले घरों में सौर ऊर्जा पैनल लगवाना अनिवार्य घोषित किया है? जापान, टोक्यो ने। किस राज्य ने अपनी सभी योजनाओं हेतु दिसंबर 2022 में आधार अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु ने। दिसंबर 2022 में किस राज्य के पुलिस की नशा विरोधी निजात अभियान को लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन श्रेणी में IACP अवार्ड 2022 हेतु चुना गया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। ये आप जरूर याद रखें। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो मिशेल ओबामा है। वर्ष 2031 तक देश में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ होंगे? कितने नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ होंगे? 20। दिसंबर 2022 में किस राज्य के एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? केरल। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। दिसंबर 2022 में राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में किसे शामिल किया गया है? ए व बी दोनों को, यानी कि पीटी उषा को और विजय साई रेड्डी को, दोनों व्यक्तियों को राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश पुलिस की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। 27 दिसंबर 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर धनु यात्रा उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर है ओडिशा में। गुजरात की 15वीं विधानसभा का स्पीकर दिसंबर 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? शंकर चौधरी को। दिसंबर 2022 में किस देश ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? इसका आंसर है अमेरिका ने। चीन में दिसंबर 2022 में नई लहर के लिए कोरोना के किस वेरिएंट को जिम्मेदार बताया गया है? BF.72। वर्ष 2022 के प्रमुख 50 फिल्मों में भारत के किस फिल्म को शामिल किया गया है? आंसर है RRR को। दिसंबर 2022 में प्रदत्त साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के संदर्भ में असत्य कथन चुने। तो आपको सत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मराठी का विजेता वीना गुप्ता। मराठी का विजेता जो है वो वीना गुप्ता नहीं है, मराठी के जो विजेता हैं वो परवीन दशरथ बांदेकर हैं। परवीन दशरथ बांदेकर हैं, ये आप जरूर याद रखें। दिसंबर 2022 में भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ? इसका आंसर है मध्य प्रदेश मऊ में। मध्य प्रदेश मऊ में। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है अश्विनी वैष्णव। 200 अरब डॉलर की नेटवर्थ गंवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? इसका आंसर है एलन मस्क। दिसंबर 2022 में H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा हेतु पहला स्वदेशी टीका किस संस्थान ने विकसित किया है? इसका आंसर है ए व सी दोनों ने। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान और ICAR ने विकसित किया है। दिसंबर 2022 में की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग की स्थापना की जाएगी? उत्तराखंड में। दिसंबर 2022 में बम चक्रवात ने किस या किन देशों को प्रभावित किया है? ए व बी दोनों, अमेरिका और कनाडा दोनों को। पटना नगर निगम की मेयर पद पर कौन दिसंबर 2022 में निर्वाचित हुई है? सीता साहू। फीफा द्वारा दिसंबर 2022 में जारी विश्व रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर है? ब्राजील। FSSAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है
गंजी कमला दिराव। और FSSAI का जो फुल फॉर्म है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। 542 प्रश्न है, 29 दिसंबर 2022 को बिहार के किस व्यक्ति को अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है प्रभुचंद्र मिश्रा को। भारतीय चुनाव आयोग ने किस श्रेणी के लोगों हेतु दिसंबर 2022 में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है? इसका आंसर है घरेलू प्रवासी श्रमिक। दिसंबर 2022 में गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का पहला कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी वैष्णव को। दिसंबर 2022 में दियाबारी और अमरगांव के बीच किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है? बांग्लादेश में। 28 दिसंबर 2022 की अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। 29 दिसंबर 2022 को किस देश के फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है? इसका आंसर है ब्राजील। 30 दिसंबर 2022 को पीएम मोदी की मां का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? हीराबेन। दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल का कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है पहरी ऐप। दिसंबर 2022 में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहां खुला है? इसका आंसर है गोवा में। ये आप जरूर याद रखें कि जो जुआरी ब्रिज है वो गोवा में बनाया गया है। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन का पुल है। वर्ष 2023 को किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? इसका आंसर है बाजरा। 31 दिसंबर 2022 को डैश वे पोप बेनेडिक्ट का निधन हो गया है। इसका आंसर है 16वें पोप बेनेडिक्ट का निधन हो गया है दिसंबर 2022 में। 1 जनवरी 2023 को रेलवे भर्ती बोर्ड के प्रबंध निदेशक एवं CEO का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर है अनिल लाहोटी ने। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर है तमिलनाडु ने। ये आप जरूर याद रखें, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी जो कार्यक्रम है वो तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारे पास 555 प्रश्न। दिसंबर 2022 में किस यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने अष्टाध्यायी के पुराने नियम को डिकोड किया है? इसका आंसर है कैम्ब्रिज। 1 जनवरी 2023 को यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश बना है। इसका आंसर है क्रोएशिया। 1 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर है कौस्तभ चटर्जी। दिसंबर 2023 तक पश्चिम बंगाल की किस नदी में निर्माणाधीन भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चालू होने की संभावना है? आंसर है हुगली, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में। 1 जनवरी 2023 को इंडियन ओवरसीज बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अजय श्रीवास्तव को। 1 जनवरी 2023 को डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है, वे क्या थे? इसका आंसर है नौकरशाह। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को वर्ष 2022 में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ट्रैक साइकिलिंग। वर्ष 2021 से 22 में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक हो गया है? तो इसका आंसर है भारत। UNSC में दिसंबर 2022 में किस देश की हिंसा समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? म्यांमार। भारतीय नौसेना द्वारा भारत का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। दिसंबर 2022 में यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टर नेटवर्क में भारत से किसे शामिल किया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर महिमा स्वामी को। पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 30 दिसंबर 2022 को किस मार्ग पर शुरू की गई? हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर। 30 दिसंबर 2022 को अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित फीडे वर्ल्ड बिल्टर्स शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में भारत की ओर से किसने रजत पदक जीता है? इसका आंसर है कोनरू हम्पी ने। 31 दिसंबर 2022 को किस राज्य के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई है? कर्नाटक। इसका आंसर है कर्नाटक। किस कंपनी के पूर्व निदेशक RK कृष्ण कुमार का निधन हो गया है? टाटा सन्स।
दोस्तों अब हमारे पास शुरू हो रहा है जनवरी 2023 के एमसीक्यू प्रश्न। 1 जनवरी 2023 को किस दल के नेता पीवी चलपति राव गारू का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है भाजपा। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा को भारतीय वायुसेना के किस कमान की जिम्मेदारी 1 जनवरी 2023 को सौंपी गई है? तो इसका आंसर है पश्चिमी। 2 जनवरी 2023 को किस राज्य के मांड्या शहर में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। 2 जनवरी 2023 को LMML सोसाइटी के वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी ने। 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है नागपुर, महाराष्ट्र में। 5 से 8 जनवरी 2023 को ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? इसका आंसर है 10वां एडिशन जो है ढाका साहित्य महोत्सव का जनवरी 2023 में मनाया जाएगा। 16 से 26 जनवरी 2023 तक वीर गार्जन हवाई युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच पहली बार होगा? इसका आंसर है जापान। आरबीआई ने अपने इतिहास की किस अवधि का 5वां खंड जारी किया है? इसका आंसर है 1997 से 2000। 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक किस शहर में अर्बन 20 कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है अहमदाबाद, गुजरात में। ये आप जरूर याद रखें। भारत ने किस तिथि को 1 वर्ष के लिए वायुसेना व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2023 से भारत ने वायुसेना व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण की है। 3 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। इसका आंसर है जयदेव उनाद कट। 4 जनवरी 2023 को हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? इसका आंसर है चीन। 2021 से 22 में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली सार्वजनिक उद्यम किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर है ओएनजीसी को। 4 जनवरी को मुख्यमंत्री आवासीय भूमि सुधार योजना किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। आप जरूर याद रखें। 5 जनवरी को किस राज्य में दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल में। 5 जनवरी को ताड़ के पत्तों पर पहला पांडुलिपि संग्रहालय किस शहर में खोला गया है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। 6 जनवरी को मंगू भाई पटेल ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया है? इसका आंसर है ए.के. द्विवेदी। यह पुस्तक जरूर याद रखें कि ये ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक है, ये ए.के. द्विवेदी ने लिखी है, जिसका जो विमोचन है वो मंगू भाई पटेल ने किया है। और जो मंगू भाई पटेल है ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का वैश्विक साझेदार किसे बनाया गया है? इसका आंसर है JSW को। असम वैभव पुरस्कार 2022 से 23 के विजेता के रूप में 6 जनवरी को किसके नाम की घोषणा हुई है? इसका आंसर है डॉक्टर तपन सेकिया। 6 जनवरी को देश का पहला पर्पल फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर है गोवा में। इसका आंसर है गोवा में। देश का जो पहला पर्पल फेस्ट है वो गोवा में आयोजित किया गया है जनवरी 2023 में। 7 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत का शीर्ष रोजगार प्रदाता शहर है। तो इसका आंसर है चेन्नई। 7 जनवरी को पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका आंसर है मेघालय में। बिहार में जनवरी 2023 में जातिगत जनगणना किस तिथि को शुरू हुई है? इसका आंसर है 7 जनवरी 2023 से। 7 जनवरी 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े ऑटो बाजार में भारत की स्थिति क्या है? इसका आंसर है तीसरी। 8 जनवरी 2023 को ढाका लिट फेस्ट का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? इसका आंसर है 10वां। 16 से 26 जनवरी 2023 तक वीर गार्जन वायुसेना अभ्यास किन देशों के बीच प्रस्तावित है? इसका आंसर है भारत और जापान। 8 जनवरी को पतंग महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? इसका आंसर है अहमदाबाद, गुजरात में। 9 जनवरी को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर है इंदौर, मध्य प्रदेश में। 10 जनवरी को किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? इसका आंसर है द कश्मीर फाइल्स को। 10 जनवरी 2023 को पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल ट्रेनिंग लॉन्च कहाँ किया गया? चांदीपुर, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन अवार्ड 2023 के संदर्भ में सत्य कथन है।
तो आपको सत्य कथन बताना है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी सत्य है। बेस्ट एक्टर जो दिया गया है उसमें ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो दिया गया ड्रामा कैटेगरी में कैट ब्लैंचेट को दिया गया है। बेस्ट पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में द फेबलमैन्स को दिया गया है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 जनवरी को। 10 जनवरी को जारी हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है 85वीं। जनवरी 2023 में भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर है पे रुपे। जनवरी 2023 में डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है आधार पूनावाला को। आधार पूनावाला को डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार दिया गया है जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में किस देश के सबरागमुआ विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने हेतु एक समझौता किया गया है? इसका आंसर है श्रीलंका। 11 जनवरी 2023 को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? इसका आंसर है हैरी ब्रूक को। 11 जनवरी 2023 को आशीष चंद्रोकर द्वारा लिखित पुस्तक रैबिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी का विमोचन किया है किसने? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी ने। जनवरी 2023 में रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक के संदर्भ में क्या सत्य है? तो आपको सत्य है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों ही सत्य हैं। इसके जो लेखक है वो संजीव सान्याल है और जो इसका विमोचन किया है वो अमित शाह ने किया है। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक का प्रकाशन किस प्रकाशक द्वारा किया गया है? इसका आंसर है पैन मैकमिलन। 13 जनवरी 2023 को 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका आंसर है ओडिशा में। जनवरी 2023 में किस राज्य ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर है त्रिपुरा ने। 12 जनवरी 2023 को किस श्रृंखला का अंतिम पोत आईसीजी जहाज कमला देवी का कमीशन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एफपीवी श्रृंखला का। ये एफपीवी श्रृंखला का अंतिम पोत है आईसीजी जहाज कमला देवी, जिसे कमीशन किया गया है। जनवरी 2023 में 23वीं नेशनल स्केट चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर है फलक मुमताज ने। जनवरी 2023 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना हो गया है? इसका आंसर है 561.583 BD यानी कि बिलियन डॉलर। 16 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप मेंटरशिप हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मार्ग। जनवरी 2023 में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है शिलोंग में। इसका आंसर है शिलोंग में। जनवरी 2023 में यूरोपीय संघ का पहला मैनलैंड ऑर्बिटल प्रक्षेपण परिसर का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका आंसर है आर्कटिक स्वीडन में। जनवरी 2023 में किस स्टार्टअप फर्म ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? इसका आंसर है आईजी ड्रोन्स ने। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो आर बोनी गैब्रियल को घोषित किया गया है जो अमेरिका की हैं। 621 प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल ने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज प्रतिमा सौंपी। 622 प्रश्न है, जनवरी 2023 में बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? इसका आंसर है सुरभि जखमोला। जनवरी 2023 में जारी ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल संपत्ति कितनी प्रतिशत यानी कि 1% लोगों के पास है? कितनी प्रतिशत संपत्ति जो 1% लोगों के पास है? आंसर है 40%। जनवरी 2023 में घोषित क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर है ब्रेंडन फ्रेजर को। जनवरी 2023 में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य कौन बना है जिसने अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करी है? इसका आंसर है राजस्थान। इसका आंसर है राजस्थान। ओईसीडी का मुख्य अर्थशास्त्री जनवरी 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है क्लेयर लोम्बार्डली। 15 से 17 जनवरी 2023 तक तमिलनाडु के किस गांव में जल्लीकट्टू का आयोजन नहीं किया गया है? जो नहीं किया गया है वो आपको बताना है। इसका आंसर है श्री मधुरेपुरम में। जनवरी 2023 में किस देश की मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग
किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है इटली। ये इटली की है मिशेल सेंटेलिया, जिन्होंने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस कंपनी ने महिला आईपीएल के प्रसारण का अधिकार हासिल किया है? वायाकॉम 18 ने। जनवरी 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की सूची में शाहरुख खान का स्थान क्या है? शाहरुख खान का स्थान क्या है? चौथा। शाहरुख खान का स्थान है चौथा। सबसे अमीर एक्ट्रेस की सूची में, दुनिया की सबसे अमीर एक्ट्रेस की सूची में शाहरुख खान का स्थान चौथा है। 15 जनवरी 2023 को स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है बार्सिलोना ने। जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने किसे वैश्विक आतंकी घोषित किया है? इसका आंसर है अब्दुल रहमान मक्की को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप जो दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? 16 जनवरी को। 16 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ 21वां वरुण नौसैनिक अभ्यास किया है? 21वां वरुण नौसैनिक अभ्यास किया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। इसका आंसर है फ्रांस। जनवरी 2023 में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है पंकज कुमार सिंह। जनवरी 2023 में किस लेखक को उनकी आत्मकथा औरन्वेश नंथी नंते कथा हेतु फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 दिया गया है? तो इसका आंसर है के वेणु। इसका आंसर है के वेणु। जनवरी 2023 में एएसआई ने कहा 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की है? इसका आंसर है नालंदा। जनवरी 2023 में किस जिला को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? कोल्लम को। जनवरी 2023 में भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक कारक किस संस्था ने जारी किया है? भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक कारक किस संस्था ने जारी किया है? एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के संदर्भ में सत्य कथन चुने। इसका आंसर है 5वां खिलाड़ी शुभमान गिल। एनडीआरएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। जनवरी 2023 में पूरी तरह ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। 16 से 20 जनवरी 2023 तक 53वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है दावोस स्विट्जरलैंड में। 18 से 20 जनवरी 2023 तक भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम में। जनवरी 2023 में संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म प्रदर्शित की जाएगी? तुलसीदास जूनियर। 17 जनवरी 2023 को अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड सिटी काउंसिल सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत LGBTQ महिला कौन बनी है? इसका आंसर है जननी रामचंद्रन। जनवरी 2023 में जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स मामले में शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? आंसर है चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो भारत का रैंक है वर्ष 2023 में चौथी रही है। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2022 से जनवरी 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है हरीश दामोदरन को। हरीश दामोदरन को गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2022 हेतु दिया गया है वर्ष 2023 में हरीश दामोदरन को। जनवरी 2023 में किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड दिया गया? इसका आंसर है कृष्णा बविलाला को। जनवरी 2023 में किस देश ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है? श्रीलंका ने। जनवरी 2023 में मानवता की सेवा हेतु किसने ईसा पुरस्कार 2021 से 22 जीता है? तो उसका आंसर है डॉक्टर सैंडू क्रूइट ने। डॉक्टर सैंडू क्रूइट ने बहरीन का ईसा पुरस्कार 2021 से 22 जीता है मानवता की सेवा हेतु। ये आप इनका कार्य क्षेत्र याद रखें कि मानवता की सेवा हेतु इन्हें बहरीन का ईसा पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सैंडू क्रूइट को, और ये आंखों के डॉक्टर है। 19 जनवरी 2023 को भारतीय अमेरिकी अरुण मिलर किस राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला राजनीतिक बनी है? इसका आंसर है मैरीलैंड। जनवरी 2023 में ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में वैश्विक स्तर पर मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? दूसरी। 19 जनवरी 2023 को भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी की 18वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता किसने की? आंसर है उपरोक्त दोनों ने, यानी कि जी किशन रेड्डी ने भी और धर्मेंद्र प्रधान ने भी संयुक्त रूप से
गुवाहाटी की 18वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की है भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी ने। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? परवीन शर्मा को। 20 जनवरी 2023 को किसे वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आर विष्णु प्रसाद को। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। 658 प्रश्न दोस्तों, भारत ने जनवरी 2023 में किस देश के साथ पहला साइक्लोन एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? इसका आंसर है मिस्र के साथ। जनवरी 2023 में किस राज्य में भारतीय डाक ने तरंग मेल सेवा शुरू किया है? इसका आंसर है गुजरात। जनवरी 2023 में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर प्रभा आत्रे को। डॉक्टर प्रभा आत्रे को पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है जनवरी 2023 में। 20 जनवरी 2023 को बाजार और जैविक उत्पादों का चौथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 किस शहर में हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटक में। जनवरी 2023 में वाउल्क लाइन NSCI अखिल भारतीय स्नूकर ओपन 2023 किसने जीता है? लक्ष्मण रावत ने। जनवरी 2023 में यूनेस्को के सांस्कृतिक विश्व विरासत दर्जे हेतु नामित चराई देव मोईदम्स किस राज्य में है? इसका आंसर है असम में। ये भी आप जरूर याद रखें। जनवरी 2023 में 2022 के लिए ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया है? रोहित शर्मा को शामिल नहीं किया गया है। 22 जनवरी 2023 को DGCA का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है विक्रम देव दत्त को। 18 से 22 जनवरी 2023 तक किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR में पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया है? स्पेन। इसका आंसर है स्पेन। पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी 2023 को पीएम मोदी ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किस द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम रखा है? इसका आंसर है अंडमान और निकोबार। ये भी आप जरूर याद रखें। 17 से 22 जनवरी 2023 तक एमफैक्स 2023 युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? काकीनाडा में। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर है क्रिस हिपकिंस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। जनवरी 2023 में किस बैठक के बाद भोपाल घोषणा पत्र शुरू किया गया? G20। जनवरी 2023 में श्रीलंका की ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन है? पहला देश कौन है? तो इसका आंसर है भारत। आंसर है भारत। जनवरी 2023 में भारत बांग्लादेश के बीच कितनी किलोमीटर लंबी पेंडू शिप पाइपलाइन का निर्माण किया गया है? पेंडू शिप पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। आंसर है 131.5 किलोमीटर लंबी। 25 जनवरी 2023 को किस संस्थान द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारOS लॉन्च किया गया है? IIT मद्रास। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को प्रत्येक साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और ये इस बार जो मनाया गया है वर्ष 2023 में ये 13वां मतदाता दिवस मनाया गया है और पहला जो मतदाता दिवस मनाया गया था वो वर्ष 2011 में मनाया गया था। 26 जनवरी 2023 को कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है कुल 106 व्यक्तियों को। कुल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से इस बार सम्मानित किया गया है। इसमें 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिए गए, 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिए गए और 91 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार इसमें दिए गए। तो कुल मिलाकर कुल 106 व्यक्तियों को इसमें दिए गए। जनवरी 2023 में अप्रैल मई 2023 में प्रस्तावित फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? आंसर है कजाकिस्तान। 26 जनवरी 2023 को कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? 19 महिलाओं को। 26 जनवरी 2023 को कितने विदेशियों NRI PIO OCI की श्रेणी के व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला? आंसर है इसका 2। 681वां प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में क्या असत्य है? तो आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। इसका आंसर है कि कुल जो पद्म पुरस्कार प्राप्त करता थे वो 91 नहीं थे, बल्कि वो कुल मिलाकर 106 थे। कुल मिलाकर 106 व्यक्तियों को इस बार पद्म पुरस्कार 2023 में दिए गए थे, जिसमें जो 6 थे वो पद्म विभूषण प्राप्त करता थे, 9 व्यक्ति पद्म भूषण प्राप्त करता रहे थे और कुल 91 व्यक्ति जो थे
वो पद्मश्री प्राप्त करता रहे थे। तो सारे मिलाकर 106 टोटल बनते हैं। जनवरी 2023 में नेवर गिव एल एंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है माइक पोम्पियो। माइक पोम्पियो। 24 जनवरी 2023 को डी देशी का निधन हो गया। वे क्या थे? प्रसिद्ध वास्तुकार थे। सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने आप्स अलर्ट अभियान शुरू किया है? बीएसएफ ने। 25 जनवरी 2023 को आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट नहर बैंक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर है इसका कर्नाटक। 25 जनवरी 2023 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसका आंसर है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को पद्म विभूषण नहीं दिया बल्कि पद्म भूषण दिया गया है। पद्म भूषण इन्हें दिया गया है और सामाजिक कार्य व परोपकारी कार्यों के हेतु इन्हें दिया गया है। भारत ने जनवरी 2023 में किस देश के साथ 12 चीतों को पूर्णो नेशनल पार्क में स्थानांतरित करने हेतु समझौता किया है? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। जनवरी 2023 में संघाई सहयोग संगठन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी किस शहर ने की? मुंबई ने। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। अंतरराष्ट्रीय प्ले समरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? बाबर आजम को। आईसीसी अवार्ड 2022 के संदर्भ में असत्य है, तो आपको असत्य बताना है। तो इसका आंसर है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ईशा ओझा को नहीं दिया गया है। 26 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 412। ऑप्शन बी 412। जनवरी 2023 में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? विशाखापत्तनम को। जनवरी 2023 में टोयोटा कंपनी ने किसे अपना सीईओ नामित किया है? फौजी सातो को। फौजी सातो को। 27 जनवरी 2023 को किस भाषा की फिल्म अभिनेत्री जे जमुना का निधन हो गया है? तेलुगु भाषा की ये अभिनेत्री थी। जनवरी 2023 में किस भाषा के विख्यात कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हो गया है? उसका आंसर है असमिया। ये असमी भाषा के कवि थे नीलमणि फुक्कन, जिनका निधन हो गया है और इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दामोदर मौजू को दिया गया था, जो कोंकणी भाषा के लेखक थे। डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? डेटा गोपनीयता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को। जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास का आयोजन किया है? जापान के साथ। 26 से 31 जनवरी 2023 तक भारत पर्व इवेंट का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? पर्यटन मंत्रालय ने। जनवरी 2023 में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? कोहिमा, नागालैंड में। जनवरी 2023 में किस कंपनी ने पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च की है? भारत बायोटेक ने। 28 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है और इन्होंने इसको जीतने के बाद कुल अपने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब पूरे कर लिए हैं और इन्होंने राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। तो राफेल नडाल के और नोवाक जोकोविच के अब दोनों के बराबर 22 ग्रैंड स्लैम खिताब अब हो चुके हैं और इन्होंने हराया है स्टेफानोस सिटसिपास को। इन्होंने जो हराया है ना, वो स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर ये जीता। स्टेफानोस सिटसिपास हैं, ये ग्रीस के खिलाड़ी हैं और नोवाक जोकोविच जो है जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो किसने जीता है? तो इसका आंसर है आर्यन सबलेंका ने। आर्या सबलेंका ने। जो आर्यन सबलेंका है ये बेलारूस की प्लेयर हैं और इन्होंने हराया है एलिना राय बकीना को। एलिना राय बकीना को। एलिना राय बकीना है ये कजाकिस्तान की प्लेयर है। 29 जनवरी 2023 को पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब बेल्जियम को हराकर किस देश ने जीता है? इसका आंसर है जर्मनी। जनवरी 2023 में पहली बार भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका आंसर है नई दिल्ली। जनवरी 2023 में पीएम मोदी ने एनसीसी के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया? 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया पीएम मोदी ने एनसीसी के। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर है अमृत उद्यान।
अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने पहली बार जनवरी 2023 में जीत लिया है? भारत ने। भारत में प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। ये महात्मा गांधी की ये पुण्यतिथि है, मतलब इस दिन उनका मृत्यु हुई थी। 30 जनवरी को उनकी मृत्यु हुई थी। 28 जनवरी 23 को पेट्र पावेल किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो इसका आंसर है चेक गणराज्य के। जनवरी 2023 में इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन किस नाम से लॉन्च किया है? आदित्य L1। 28 जनवरी 2023 को लाला लाजपत राय की डैश जयंती मनाई गई, मतलब कौन सी जयंती मनाई गई? तो उसका आंसर 158वीं जयंती मनाई गई। 29 जनवरी 2023 को NMDC ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? निखत जरीन को। 29 जनवरी 2023 को किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने हेतु डेबी हाकले मेडल पेश करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। ये भी आप जरूर याद रखें कि डेबली हाकले जो मेडल है वो न्यूजीलैंड द्वारा दिया जाएगा महिला क्रिकेटरों को। 30 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर मुरली विजय ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया? भारत के। 31 जनवरी 2023 को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के संदर्भ में क्या असत्य है? तो आपको सत्य कथन बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। 2027 तक 15,000 PM श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। तो ये कथन असत्य है। 2027 तक जो है वो 14,597 PM श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। जो PM जो श्री योजना है, जो अभी 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की थी। तो ये जो घोषणा है ये स्कूलों के उन्नति हेतु है, मतलब स्कूलों के उत्कृष्टता हेतु ये लागू की गई है PM श्री योजना। तो इसमें श्री जो है ये वर्ड जो है तो इसका फुल फॉर्म है ये स्कूल राइजिंग इंडिया, मतलब स्कूलों के विकास हेतु ये योजना चलाई गई है। उसमें 2027 तक 14,597 स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। 19वां प्रश्न है 30 जनवरी 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है मेघनाथ देसाई। दोस्तों अब हमारे पास शुरू हो रहे हैं फरवरी 2023 के MCQ प्रश्न। तो 721वें प्रश्न से शुरू है ये। तो भारतीय सशस्त्र बल का 47वां स्थापना दिवस 2023 में कब मनाया गया? 1 फरवरी को। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? आंसर है इसका विशाखापत्तनम को। 1 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान मिशन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। 27 से 31 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? अहमदाबाद, गुजरात में। विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 फरवरी को। 1 फरवरी 2023 को पेश बजट 2023 से 24 में पूंजीगत व्यय की राशि कितनी है? आंसर है 10 लाख करोड़ रुपए। 28 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक किस राज्य या संघ राज्य ने शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है? दिल्ली सरकार ने। केंद्रीय बजट 2023 से 24 में घोषित सप्तवर्षीय अवधारणा में क्या शामिल नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय बजट 2023 से 24 के संदर्भ में असत्य की पहचान करें। ऑप्शन सी, आयकर में छूट 10 लाख तक की आय पर। केंद्रीय बजट 2023 से 24 में किस वर्ष तक भारत को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2047 तक। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप का सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में। केंद्रीय बजट 2023 से 24 में निधि आवंटन का बेमेल युग्म है। बेमेल युग्म आपको बताना है तो कोई नहीं है। 2 फरवरी 2023 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 की थीम क्या है? वेटलैंड रेस्टोरेशन। फरवरी 2023 में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर है हरमनप्रीत कौर को। यूके द्वारा किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यूके द्वारा किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। फरवरी 2023 में किस भारतीय कंपनी ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? इसका आंसर है अडानी समूह ने। फरवरी 2023 में किस देश के ऐतिहासिक ओडेसा शहर को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है? यूक्रेन।
फरवरी 2023 में मैनुएला रोकाबोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इक्वेटोरियल गिनी की। फरवरी 2023 में मॉर्गन स्टैनली ने भारत का कंट्री हेड किसे नामित किया है? अरुण कोहली को। फरवरी 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। 2 फरवरी 2023 को FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? VK पांड्यन को। फरवरी 2023 में हुई घोषणा अनुसार भारत में हेरिटेज रूट्स पर कब तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी? दिसंबर 2023 तक। 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले यानी कि 46वां में मुख्य देश कौन होगा? इसका आंसर है भारत। फरवरी 2023 में किसे गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर का पहला CEO नियुक्त किया गया है? माधवेंद्र सिंह को। 2 फरवरी 2023 को के विश्वनाथ का निधन हो गया है, वे क्या थे? इसका आंसर है वो फिल्म निर्माता थे। 3 फरवरी 2023 को कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य बना है? कांगो। इसका आंसर है कांगो। फरवरी 2023 में भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका आंसर है जगदीशपुर। फरवरी 2023 में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने का निर्णय लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। फरवरी 2023 में किस बीमा कंपनी ने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने। अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। फरवरी 2023 में स्पेसएक्स को किस अंतरिक्ष एजेंसी का $100 मिलियन तक का एक दशक का अनुबंध मिला है? तो इसका आंसर है नासा को। 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 5 फरवरी 2023 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है? इसका आंसर है पाकिस्तान। 2023 के लिए भारत का हज कोटा कितना निर्धारित किया गया है? 1,75,025। फरवरी 2023 में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत किसने की? तो आंसर है जी किशन रेड्डी ने। 4 फरवरी 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है? देवघर में। 6 फरवरी 2023 को 65वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह में भारत की ओर से किसने अवार्ड जीता? इसका आंसर है रिकी केज ने। लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि कब मनाई गई? आंसर है 6 फरवरी 2023 को। फरवरी 2023 में एशिया महाद्वीप का कौन सा देश भूकंप से बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो कौन से देश भूकंप से बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो उसका आंसर है ए व बी दोनों, यानी कि तुर्की और सीरिया दोनों ही प्रभावित हुए थे। महिला जननांग विकृति हेतु शून्य सहनशीलता दिवस कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को। फरवरी 2023 में भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर पर ड्रॉप टेस्ट में फेल होने के कारण कितनी अवधि तक का प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर है इसका 21 महीने। फरवरी 2023 में राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप का उद्घाटन संस्करण किस राज्य ने जीता है? तो इसका आंसर है केरल ने। फरवरी 2023 में महिंद्रा फाइनेंस का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? राहुल रबेलो को। फरवरी 2023 में त्रिपक्षीय ढांचे के तहत सहयोग के क्षेत्रों की घोषणा में कौन सा देश शामिल नहीं है? आंसर है इसका सऊदी अरब। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है शमिका रवि को। फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्टिंग की रिपोर्ट सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। 4 फरवरी 2023 को वाणी जयराम का निधन हो गया है, वे क्या थी? वे पार्श्व गायिका थी। 6 फरवरी 2023 को किस लेखक की पुस्तक वंडरस किंग्स एंड मर्चेंट्स ने MBIFL 2023 बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? इसका आंसर है डॉक्टर पेगी मोहन ने। 6 फरवरी 2023 को PM मोदी ने कहा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कारखाना का उद्घाटन किया है? तुमकुर कर्नाटक में। 7 फरवरी 2023 को यायात्सो झील को किस राज्य संघ राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? आंसर है इसका लद्दाख। फरवरी 2023 में G20 के तहत पहली यूथ इंसेप्शन मीटिंग 2023 कहाँ हुई? गुवाहाटी असम में। फरवरी 2023 में देश का पहला H2ICE टेक्नोलॉजी वाला हाइड्रोजन चलित ट्रक किस कंपनी ने बनाया है? अशोक लेलैंड ने। फरवरी 2023 में हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना है? इंदौर, मध्य प्रदेश का।
फरवरी 2023 में ऑल इलेक्ट्रिक X-57 विमान किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? इसका आंसर है नासा ने। फरवरी 2023 में पीएम कुसुम योजना की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? अप्रैल 2026 तक। 6 फरवरी 2023 को हार्वर्ड लॉ स्कूल का अध्यक्ष किस भारतीय अमेरिकी छात्र या छात्रा को चुना गया है? अप्सरा अय्यर को। फरवरी 2023 में बीबीसी ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार हेतु कितने खिलाड़ियों को नामांकित किया गया है? आंसर है इसका 5। 3 से 19 फरवरी 2023 तक चलने वाले हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है जगदीप धनखड़ ने। 7 फरवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर एरन फिंच ने संन्यास की घोषणा की? आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया। एरन फिंच जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। फरवरी 2023 में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? इसका आंसर है मोंटी देसाई को। 7 फरवरी 2023 को भारत ने किस देश को आर्थिक सहायता योजना के तहत 50 बसें प्रदान की है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। इसका आंसर है श्रीलंका। फरवरी 2023 में किस देश के फुटबॉलर राफेल वरेन ने संन्यास की घोषणा की है? यह है फ्रांस के प्लेयर। फरवरी 2023 में किस भारतीय कंपनी को फॉर्च्यून आर पत्रिका ने दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया है? टीसीएस को। फरवरी 2023 में एक रिसर्च के अनुसार सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन बन गया है? आंसर है इसका बृहस्पति जुपिटर। फरवरी 2023 में एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का पहला देश हो गया है भारत। 7 फरवरी 2023 को युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका आंसर है नई दिल्ली। इसका आंसर है नई दिल्ली से। मार्च 2023 से कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? केएस राजू। फरवरी 2023 में वकील विक्टोरिया गौरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? मद्रास उच्च न्यायालय के। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। फरवरी 2023 में किस देश के क्रिकेटर कामरान अकमल ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर है कामरान अकमल, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है फरवरी 2023 में। 8 फरवरी 2023 को प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड अनक्रेव ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर है वीर दास को। 8 फरवरी 2023 को एनबीए के सर्वकालिक प्रमुख स्कोरर कौन बने हैं? लेब्रॉन जेम्स। फरवरी 2023 में विक्ट्री सिटी नामक उपन्यास किसने जारी किया है? तो इसका आंसर है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी का उपन्यास है विक्ट्री सिटी, आप जरूर याद रखें। 8 फरवरी 2023 को किस कंपनी ने लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है? आंसर है इसका एनटीपीसी। 4 से 12 फरवरी 2023 तक काला घोड़ा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? इसका आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में। 9 फरवरी 2023 को भारत के पहले इग्लू रेस्तरां का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। फरवरी 2023 में किस देश के लिए खेलते हुए गैरी बैलेंस ने 2 देशों के लिए खेलकर शतक बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर का गौरव हासिल किया है? इसका आंसर है जिम्बाब्वे। 9 फरवरी 2023 को भारत ने तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मदद हेतु कौन सा ऑपरेशन संचालित किया? ऑपरेशन दोस्त। फरवरी 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बन गया है मोबीक्विक। फरवरी 2023 की खबरों के अनुसार यूनेस्को द्वारा किसे जीवित विरासत का पहला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कि पश्चिम बंगाल में है। 10 फरवरी 2023 से आईसीसी T20 महिला विश्व कप किस देश में शुरू हुआ? आंसर है दक्षिण अफ्रीका। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। 9 फरवरी 2023 को इसरो का सबसे छोटा रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया गया? आंसर है SSLV-D2। SSLV-D2। 9 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति ने कहा मूल्यनिष्ठ समाज की नींव महिलाएं विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? गुरुग्राम हरियाणा में। 10 फरवरी 2023 को किस कंपनी के सीएमडी KM मेनन को ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? आंसर है MRF। 10 फरवरी 2023 को परमाणु संयंत्र में परीक्षण हेतु दुनिया का पहला
सुपर मैग्नेट किसने बनाया है? टोकामक एनर्जी ने। 9 फरवरी 2023 को किस देश के स्कीइंग खिलाड़ी एलेना फांचीनी का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है इटली। इसका आंसर है इटली। इटली के प्लेयर थे एलेना फांचीनी और ये स्कीइंग के खिलाड़ी थे जिनका निधन फरवरी 2023 में हो गया है। फरवरी 2023 में किस देश में बिजली संकट के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। फरवरी 2023 में कौन से क्रिकेटर मुरलीधरन के बाद टेस्ट में दूसरे सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? इसका आंसर है रविचंद्रन अश्विन। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। फरवरी 2023 में जारी विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? 55वीं। 10 फरवरी 2023 को बतौर कप्तान क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय और विश्व के चौथे कप्तान कौन बने हैं? तो इसका आंसर है रोहित शर्मा। 10 फरवरी 2023 को पीएम मोदी ने किस शहर में अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है? मुंबई में। 13 फरवरी 2023 को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? दुबई में। फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। 11 फरवरी 2023 को देश का पहला लिथियम भंडार कहाँ मिला है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। तो आप जरूर याद रखें कि देश का पहला जो लिथियम भंडार है वो जम्मू कश्मीर में पाया गया है फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है ए बी के प्रसाद को। 12 फरवरी 2023 को कुल कितने राज्यों का राज्यपाल परिवर्तित किया गया है? कुल कितने राज्यों का राज्यपालों को परिवर्तित किया गया है? तो इसका आंसर है 13। नए राज्यपाल और राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी मणिपुर का ला गणेशन। मणिपुर के ला गणेशन नहीं है, मणिपुर के जो बनाए गए हैं वो अनसुईया उइके को बनाया गया है। अनसुईया उइके। अनसुईया उइके को बनाया गया है और जो ला गणेशन है इन्हें अब नागालैंड में भेजा गया है राज्यपाल के तौर पर। 12 फरवरी 2023 को मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है फागू चौहान को जो कि पहले बिहार के राज्यपाल थे। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। 14 फरवरी 2023 को 14वें एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। फरवरी 2023 में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? कटक उड़ीसा में। फरवरी 2023 में T20 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर है दीप्ति शर्मा। 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है फिजी में। 12 फरवरी 2023 को फीफा क्लब विश्व कप 2023 किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है रियल मैड्रिड ने। 11 से 15 फरवरी 2023 तक अमृत पैस 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर है अश्विनी वैष्णव ने। जनवरी 2023 तक आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? शुभमान गिल बने हैं। फरवरी 2023 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है दत्तात्रेय उर्फ अप्पा साहेब धर्मा अधिकारी। फरवरी 2023 में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। फरवरी 2023 में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पदक तालिका के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका आंसर है सभी सत्य है। इसका आंसर है कि सभी सत्य है। प्रथम स्थान पर जो रहा है वो महाराष्ट्र है, कुल 161 पदक इसने जीते हैं। दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा जिसके 128 पदक थे कुल और मध्य प्रदेश के 96 पदक इसमें रहे थे। 14 फरवरी 2023 को चक्रवात गैब्रियल ने किस शहर को बुरी तरह प्रभावित किया? तो इसका आंसर है ऑकलैंड न्यूजीलैंड को। फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? एन कोटेश्वर सिंह को। 14 फरवरी 2023 को बांग्लादेश का 22वां राष्ट्रपति कौन बना है? 22वां राष्ट्रपति जो है वो कौन बना है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू। फरवरी 2023 में सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? रायना बर्नावी को। 13 फरवरी 2023 को निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? साइप्रस के।
फरवरी 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश की पहली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस किस शहर में चलाई जाएगी? मुंबई में। 13 फरवरी 2023 को महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई और उन्हें किस टीम ने खरीदा है? आंसर इसका स्मृति मंधाना, जो कि आरसीबी ने जिन्हें खरीदा है। फरवरी 2023 में आईसीएआई ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है अनिकेत सुनील तलाटी। अनिकेत सुनील तलाटी। वर्ष 2021 से 22 में सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो इसका आंसर है लियोनल मेसी। लियोनल मेसी। 13 फरवरी को किस देश के क्रिकेटर इयोन मोर्गन ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया है? तो आंसर इसका इंग्लैंड। इंग्लैंड के प्लेयर है इयोन मोर्गन, जिन्होंने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया है। 14 फरवरी 2023 को हुंडई मोटर्स ने किसे अपना ब्रांड समूह में जोड़ा है? किसे अपने ब्रांड समूह में जोड़ा है? तो आंसर इसका ए व बी दोनों को, यस्तिका भाटिया को भी और रेणुका ठाकुर को भी। 14 फरवरी 2023 को एरो इंडिया शो 2023 में HAL ने कौन सा विमान लॉन्च किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने कौन सा विमान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है HLFT-42। HLFT-42। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इसका 15 फरवरी को। फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने $34 अरब में कितने विमान बोइंग से खरीदने का निर्णय किया है? इसका आंसर है 220। 14 फरवरी 2023 को जावेद खान अमरोही का निधन हो गया। वे क्या थे? आंसर है वो अभिनेता थे। वित्त वर्ष 2023 हेतु शिक्षा के लिए सर्वाधिक आवंटन करने वाले राज्य हैं? इसका आंसर है बिहार और छत्तीसगढ़। बिहार और छत्तीसगढ़, जिन्होंने शिक्षा के लिए सर्वाधिक आवंटन किया है। फरवरी 2023 में किस टीम ने सानिया मिर्जा को अपनी WPL टीम का मेंटर बनाया है? इसका आंसर है आरसीबी ने। WP है कि वुमेन प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग, इसका मेंटर बनाया है तो आरसीबी टीम ने बनाया है सानिया मिर्जा को। फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? खनन पैरी। तो आंसर है खनन पैरी, ये भी आप जरूर याद रखें। फरवरी 2023 में किस देश की सेना को दुनिया का पहला ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है? तो इसका आंसर है भारत को। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक फरवरी 2023 में कौन बना है? इसका आंसर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक फरवरी 2023 में बना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव 2023 का उद्घाटन दिल्ली में किस तिथि को किया? तो आंसर है इसका 16 फरवरी को। 15 फरवरी 2023 को भारतीय मूल की किस अमेरिकी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 हेतु दावेदारी पेश की है? निक्की हेले ने। पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना के तहत फरवरी 2023 में चयनित 4 स्थलों में से कौन शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है उसे आपको बताना है। तो आंसर इसका पद्मनाभम मंदिर तिरुवनंतपुरम जो है वो शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। 15 फरवरी 2023 को किस राज्य में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आंवला और फूलपुर में नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया? तो आंसर है उसका उत्तर प्रदेश में। 15 फरवरी 2023 को किस लेखक को समुद्रशिला उपन्यास हेतु अकबर ककटिल पुरस्कार दिया गया है? अकबर ककटिल पुरस्कार दिया गया है। आंसर है इसका सुभाष चंद्रन। आंसर इसका सुभाष चंद्रन। 16 फरवरी 2023 को यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर है नील मोहन, ये भी आप जरूर याद रखें। 17 फरवरी 2023 को भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया है, कहाँ आयोजित ये हुआ है? तो आंसर है शीगा प्रांत जापान में। शीगा प्रांत जापान में। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019, 2020 और 2021 हेतु कितने कलाकारों को दिया गया है? 2019, 20 और 21 को मिलाकर कुल कितने कलाकारों को यह दिया गया है? तो आंसर इसका 102। 17 फरवरी 2023 को फिजी में एस जयशंकर ने किस भारतीय व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर इसका सरदार पटेल। 17 फरवरी 2023 को केरल का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत स्वराज ट्रॉफी 2021 से 22 किस जिला पंचायत ने जीता है? तो आंसर इसका कोल्लम केरल का। 19 फरवरी 2023 को भारत के दिवंगत CDS बिपिन रावत की स्मृति में किस देश में स्थित मुक्तिनाथ मंदिर में बिपिन बैल लगाया गया है? इसका आंसर है नेपाल। इसका आंसर है नेपाल। नेपाल के मुक्तिनाथ मंदिर में बिपिन बैल लगाया है भारत के
जो स्वर्गीय सीडीएस हैं विपिन रावत, उनकी स्मृति में फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग हेतु 2027 तक किस कंपनी को शीर्ष प्रायोजन अधिकार दिया है? टाटा समूह को। 20 फरवरी 2023 को वी मधुसूदन नायर को कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपन पुरस्कार। 21 फरवरी 2023 को टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाया गया? एडिडास को। फरवरी 2023 में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा खुशाई किस राज्य में लॉन्च हुआ है? आंसर है इसका उड़ीसा में। आप जरूर याद रखें। फरवरी 2023 में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा खुशाई जो है वो उड़ीसा राज्य में लॉन्च हुआ है। 21 फरवरी 2023 को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर है इसका डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। 22 फरवरी 2023 को एस जयशंकर द्वारा लिखित पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स का विमोचन किसने किया? इसका आंसर है जेपी नड्डा ने। फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है? तो आंसर है इसका केरल। ये भी आप जरूर याद रखें कि अपनी क्षेत्रीय भाषा में फैसले देने वाला, निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का जो पहला उच्च न्यायालय बना है वो केरल राज्य का है। फरवरी 2023 में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है चेंगलपट्टू से। फरवरी 2023 में यूएई में गुल फूड 2023 का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है पशुपति पारस ने। फरवरी 2023 में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर है विघ्नेश एन आर। ये भी आप जरूर याद रखें। 21 फरवरी 2023 को जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? सिएटल। 22 फरवरी 2023 को किससे भारत का नया डीसीजीआई नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राजीव रघुवंशी को। 23 फरवरी 2023 को किसे विश्व बैंक का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय बंगा को। 23 फरवरी 2023 को मुंबई चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण किसके नाम पर किया गया है? सीडी देशमुख के नाम पर। 23 फरवरी 2023 को किस देश के फुटबॉलर सर्जियो रामोस ने रिटायरमेंट की घोषणा की? आंसर इसका स्पेन। ये स्पेन के फुटबॉल प्लेयर है सर्जियो रामोस जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। 22 फरवरी को कनक रेले का निधन हो गया। वे किस नृत्य कला से संबंधित थी? कनक रेले जो है वो किस नृत्य कला से संबंधित थी? इसका आंसर है मोहिनी अट्टम से। 24 फरवरी को मैनहोल साफ करने हेतु रोबोटिक स्कैवेंजर्स का पहला प्रयुक्त राज्य बना है। इसका आंसर है केरल। फरवरी 2023 में क्रिप्टो को अपनाने वाला 10 देशों में भारत का स्थान क्या है? फरवरी 2023 में क्रिप्टो को अपनाने वाले 10 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है 7वां। फरवरी 2023 में भूटान का पहला डिजिटल नागरिक कौन बन गया है? इसका आंसर है जिग्मे नामग्याल वांगचुक। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं एस अब्दुल नजीर। फरवरी 2023 में किस देश के साथ मिलकर यूपीआई ने क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है? इसका आंसर है सिंगापुर। फरवरी 2023 में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है जीवीआर सुब्रमण्यम को, जो परमेश्वर अय्यर की जगह बने हैं। दोस्तों ये हमारा रुक्मिणी का एमसीक्यू प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है। फरवरी 2023 में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश में स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया गया है? तो इसका आंसर है पेरू। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ रुक्मिणी प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट एडिशन में दिए गए एमसीक्यू प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों मैंने स्टडी बुक के भी फरवरी 2023 के वन लाइनर प्रश्नों का वीडियो बनाया है, आप उसे भी जरूर देखें। आपका ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स का डाटा जो है प्रश्नों का वो कंप्लीट होगा उसमें, और वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।